वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जो कि आपका 9 जून 2024 को फर्स्ट फेज का एग्जाम है। इसके क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मध्य प्रदेश जीके का, जो कि आपका पेपर 1 है। पेपर 1 आपका क्या है? मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश जीके का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार क्लासेस जारी है। पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति का भी हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने कल भी एक क्लास किया है और आज फिर से हम लोग अब मध्य प्रदेश के लोक नाट्य को देखेंगे। मध्य प्रदेश के लोक नाट्य है ना, फोक ड्रामा ऑफ मध्य प्रदेश या फोक थिएटर ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ भी कह सकते हैं। लोक नाट्य है ना, लोगों के बीच प्रचलित सामान्य जो कि यहाँ पर नाट्य प्रचलित है, उन्हीं चीज़ों के बारे में देखेंगे। और इससे प्रश्न आते हैं और विशेषकर अदर स्टेट वाले के लिए बहुत जरूरी है इन सब चीज़ों को देख लेना, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के वो तो बहुत कुछ इनसे परिचय भी है, उनके एरियाज में ये होता है तो वो जानते हैं। लेकिन जो दूसरे राज्य से आएंगे उनको बिल्कुल भी पता नहीं रहता है, तो वो कर सकते हैं बिल्कुल वहाँ पे। प्रश्न को देख के उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनको उनके साथ क्या होगा, ये समस्या कम रहेगी है ना। वो बहुत कुछ सुने होंगे बहुत पहले से। तो एक लोकनाट्य है मार्च। मार्च नहीं है यहाँ पे, क्या मार्च लोकनाट्य है मार्च। और ये लोकनाट्य कहाँ पर होता है? मालवा में, मध्य प्रदेश में के मालवा में मार्च लोकनाट्य प्रचलित है। और यह किसी भी अवसर पर है ना, इसके लिए कोई स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल डे स्पेशल फेस्टिवल नहीं होता है। यह सामान्य किसी भी जनरल है ना, जनरल कभी भी ये आपका लोकनाट्य देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, मालवी लोक जीवन जो होता है, मालवा में जो जीवन है लोक जीवन, यानी उसी को मालवी लोक जीवन कहते हैं। यानी मालवा का लोक जीवन के चरित्र, वहाँ की क्या विशेषता है, और कृष्ण लीलाओं का अभिनय कराया किया जाता है इसमें। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट आया, कृष्ण लीला। तो कौन सा लोक नाट्य है जिसमें कृष्ण लीला का मंचन किया जाता है, यानी कृष्ण लीला का वहाँ पर कैसे ड्रामा में दिखाया जाता है? तो वो हमारा मार्च है। और किस क्षेत्र में पॉपुलर है ये? मालवा में। और किसी विशेष दिन इसके लिए नहीं, बल्कि कभी भी हमेशा ये चल सकता है। अगला है गम्मत। दूसरा जो लोकनाट्य है उसका नाम क्या है? गम्मत। तो गम्मत लोकनाट्य के बारे में देखेंगे। यह किस क्षेत्र में होता है? यह निमाड़ क्षेत्र में होता है। सबसे पहले क्षेत्र का नाम जरूर याद रखें आप। गम्मत कहाँ होता है? निमाड़ में। किस अवसर पर? तो अवसर यहाँ पर है ना, नवरात्रि में, होली में और गणगौर पर्व जो मध्य प्रदेश में प्रचलित है, इन तीनों में आपका गम्मत लोकनाट्य किया जाता है। कौन कौन से? नवरात्रि, होली और गणगौर में। किस क्षेत्र में किया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में। इसमें क्या होता है, मनोरंजन के साथ साथ समसामयिक घटनाओं की अभिव्यक्ति, हास्य, व्यंग, मृदंग, झांझ का प्रयोग। यानी जो करंट में कोई घटना घटी है, कोई घटना हुई है, उसको चाहे वो राजनीतिक हो है ना, या सामाजिक हो, या कोई भी घटना हो, इसको व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ना। व्यंग्यात्मक तरीके से हंसी हंसी में उस घटना को बताया जाने का प्रयास किया जाता है। और ये लोकनाट्य किन अवसरों पर होता है? नवरात्रि में, होली में और गणगौर में, निमाड़ क्षेत्र में होता है गम्मत लोकनाट्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासलीला या इसको रहस्य बोलते हैं। रासलीला या रहस्य। रासलीला जब भी बात करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान का नाम आ जाता है और कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। इसका मतलब ही वही है, क्योंकि उन्होंने ही रासलीला किया था दुनिया के सामने। तो रासलीला जो लोकनाट्य है उसी को रहस्य बोलते हैं। रासलीला लोकनाट्य को क्या बोलते हैं? रहस्य। यह कौन सा क्षेत्र में होता है? निमाड़ और बघेलखंड। निमाड़ और बघेलखंड क्षेत्र में रासलीला या रहस्य लोकनाट्य होता है। और यहाँ पर जो लोकनाट्य होता है, इसमें कृष्ण लीला का अभिनय किया जाता है। जैसा नाम से स्पष्ट, रासलीला तो कृष्ण जी ने किए थे, तो यहाँ पर कृष्ण लीलाओं का अभिनय किया जाता है। और यह कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास, कृष्ण की जन्माष्टमी जो है, कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्मदिन है, उसी दिन ये लोकनाट्य किया जाता है रासलीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। खम्ब स्वांग। अगला लोकनाट्य क्या है? खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग जो लोकनाट्य है, ख से खम्ब है ना, तो ये खंडवा में होता है, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, याद रखिएगा 3 क्षेत्र में होता है। खम्ब स्वांग लोकनाट्य खंडवा, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में होता है। और यहाँ पर क्या होता है? हास्य व्यंग, लोक जीवन के प्रसंगों पर व्यंग।
यानी यही भी यहाँ भी हास्य व्यंग तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत करके बताया जाता है, चाहे वो अगर बाल विवाह हो या फिर कोई ऐसी सामाजिक प्रथा हो, है ना? तो उन प्रथाओं को, दहेज प्रथा हो, इन प्रथाओं को, उन लोक जीवन के प्रसंग को, या कोई अगर घटना घटी है लोक जीवन में, कोई कहानी है जिसको कहते हैं कि बहुत सारे कहानियाँ हमारे पूर्वज सुनाते हैं, इसको लोक साहित्य बोलते हैं। उससे जुड़ी हुई लोक साहित्य को मंचन किया जाता है, उसे प्रस्तुत किया जाता है ड्रामा के रूप में, उसको खम्ब स्वांग कहते हैं। और यहाँ पर जो किया जाता है वो मुख्य रूप से क्षेत्र याद रखिएगा, खंडवा, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में ये पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वांग या राई स्वांग। स्वांग या इसी का दूसरा नाम क्या है, राई स्वांग। ये कहाँ पर पॉपुलर है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। और किस अवसर पर कराया जाता है ये आपका त्योहार जो भी होता है, फेस्टिवल, उस अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, नाम भूल जाइएगा, इसको सामने रखें, तो आपका स्वांग, स्वांग या राई स्वांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु यहाँ पर सामाजिक घटना, समाज में अगर कोई घटना घटती है तो उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समाज में कोई लोक साहित्य है, लोकगीत है, उन सभी को यहाँ दिखाया जाता है। और जादू टोना आदि के आधार पर, जैसे जादू टोना गलत है, जादू टोना ये हमारी कह सकते हैं कि ये एक तरह से कह सकते हैं हमारे समाज में जो फैली हुई है भ्रांति, जादू टोना से कुछ भी काम होता है, तो इन सभी के प्रति लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जाता है इस लोक नाट्य के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। और एक लोक नाट्य है छाहूर, छाहूर लोक नाट्य। यह बघेलखंड क्षेत्र में पॉपुलर है। मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड एरिया है वहाँ छाहूर नृत्य पॉपुलर है। और दीपावली में ये किया जाता है। कब किया जाता है, दीपावली में। और दो जातियाँ इसके लिए फेमस हैं, दो जातियों में ज़्यादा फेमस है, और भी जातियाँ करती है, लेकिन मुख्य रूप से तेली और कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा छाहूर लोकनाट्य को किया जाता है। मौखिक गेय शैली का लोकनाट्य है, यहाँ पर गाया जाता है ना। लोकनाट्य में जैसे वार्तालाप होता है ना नाटक में, ऐसे नहीं, यहाँ पर गा गा कर, जैसे एक अगर कोई गा रहा कुछ, दूसरा फिर गा के ही जवाब देगा, यानी गायन शैली में। ये कैसी है, गायन शैली में, है ना, गायन शैली का लोकनाट्य है ये। यहाँ गा गा कर चीज़ों को पात्र बताते हैं। और ये बघेलखंड क्षेत्र में होता है, दीपावली के अवसर पर होता है, तेली और कुम्हार जाति के द्वारा किया जाता है मुख्य रूप से। अगला लोकनाट्य है मनसूखा। मनसूखा, तो ये भी आपका बघेलखंड क्षेत्र में होता है, और ये भी त्योहार और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। यह रास का बघेली रूपांतर है। जो रास है ना लोकनाट्य, उसी का बघेली रूपांतरण, क्योंकि बघेलखंड एरिया में पाया जाता है, तो उसी का ये बघेली बघेलखंड को क्या बोला, बघेली, बघेली रूपांतरण है। तो ऐसे ही हम लोग सभी को कंप्लीट करेंगे। अभी अगला हिंगोला। हिंगोला भी आपका बघेलखंड में है लोकनाट्य, हिंगोला। ये भी आपका बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। त्योहार या उत्सव के अवसर पर, चाहे कोई भी त्योहार हो, उस अवसर पर ये समान रूप से किया जाने वाला लोकनाट्य है। इसमें भी हास्य और व्यंग से युक्त दो दलों में गीतों के माध्यम से नोकझोंक होती है। यहाँ पर भी जो दो दल बनते हैं, यहाँ पर जो दल बनते हैं एक दूसरे के साथ, वो कैसे एक दूसरे पर छीटा खासी करते हैं। और कैसे, गीतों के माध्यम से। ऐसा नहीं कुछ बोल के नहीं कर रहे हैं, ये भी गीत गा रहे हैं और दूसरा दल भी उसके अगेंस्ट में गीत ही गाएगा, और गीत के माध्यम से ही सारे चीज़ों का कैसे जवाब देने का प्रयास करेगा। तो हिंगोला लोकनाट्य बघेलखंड क्षेत्र में है, त्योहार और उत्सव के अवसर पर होता है। यह भी हास्य और व्यंग से युक्त लोकनाट्य है, जहाँ पर दो दल आपस में गीतों के माध्यम से लोकनाट्य को प्रस्तुत करते हैं। अगला है जिंदबा। जिंदबा लोकनाट्य, यह बघेलखंड क्षेत्र में होता है, और यह विवाह के अवसर पर लोकनाट्य किया जाता है। यह मूलतः स्त्री नाट्य है। यहाँ ये जो जिंदबा लोकनाट्य है, ये सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां ही करती है ये लोकनाट्य। क्षेत्र कौन सा हो गया, बघेलखंड। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोकनाट्य है। विषय वस्तु मूलतः स्त्री नाट्य है, ये मुख्यतः स्त्रियां ही ये लोकनाट्य करती है। तो याद रखिएगा, जिंदबाल लोकनाट्य कहाँ पर पॉपुलर है, बघेलखंड में। किस अवसर पर किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य स्त्री नाट्य है,
है ना, स्त्री से संबंधित है, स्त्रियां ही इस नाट्य को प्रस्तुत करती है, तो वो भी आपका आंसर जिंदबा हो जाएगा। अगला है भवाई। अगला लोकनाट्य का नाम क्या होगा? भवाई। अगला लोकनाट्य है भवाई। भवाई लोकनाट्य ये कहाँ होता है? झबुआ और अलीराजपुर में। भवाई लोकनाट्य झबुआ और अलीराजपुर, दो जगह याद रखिएगा। भवाई लोकनाट्य कहाँ होता है? झाबुआ और अलीराजपुर। और यह मुख्य रूप से खुशी के अवसर पर, जब किसी खुशी का कोई पल हो तो उस समय इस लोकनाट्य को लोग प्रस्तुत करते हैं। गणपति और अम्बा की पूजा के बाद सामाजिक प्रसंगों पर पुरुष कलाकार द्वारा, यहाँ पर देखिए आप, एक चीज़ है कि ये पुरुषों के द्वारा स्पेशल है ना, सिर्फ पुरुष ही इस लोकनाट्य को करते हैं। आपसे प्रश्न इस तरह के पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य ऐसा है जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है ना? या किस लोकनाट्य में गणपति एवं अम्बा की पूजा की जाती है? इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो सबका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भवाई। सबका आंसर क्या हो जाएगा? भवाई। भवाई लोकनाट्य याद रखिएगा, भवाई लोकनाट्य खुशी के अवसर पर किया जाना लोकनाट्य है। तो ये था साथियों, आज हम लोगों ने देखा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1। पेपर 1 का अभी हम लोग यूनिट 1 देख रहे हैं। पेपर 1 का यूनिट 1 जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है, और ये क्लासेस टिल एग्जाम तक जारी रहेगी। तो आप भी चाहते हैं साथियों क्लासेस को करें और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में पेपर 1 में शानदार स्कोर के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आपको एवरी इवनिंग क्लासेस मिल जाएगी। पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आगे क्लासेस को आप चाहते हैं कि आपको मिले, चलो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी वेरी मच।